साधु वहां जाके आए हैं वो भी सिफारिश करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो लाभ मिलने ही वाला है। आज जिनकी आहारचर्या है वो प्रत्याख्यान करके चले जाएंगे। हमारा तो यहीं बैठना है आराम से। रोज 10 बजे छुट्टी हो जाती है, आज अपन थोड़ा सा समय लगेगा, 10:30 प्रत्याख्यान कर लेंगे। विशेष 14 से आज श्रावकों को भी एक आसन वगैरह पास का अभ्यास करना है। कुछ श्रावक को पास लेके गए हैं, साधुओं के तो बहुत रहते ही हैं अधिकता। ओम नमो जिनाणम सर्पादिराजा कंठादितो ध्यानस्थितस्यैव प्रणापितानै यस्योतु सर्वं निर्वर्तयत् नमामि पार्श्वं एकादरेण। भगवान् मे जन्तु समूह में नामाकर्षयामास धर्मकोशात् मज्जन्तमुद्वीक्षयेन शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। करिंदरादि सायर्मुनिंदं महावीरकीर्तिं कन्नानचन्द्रं सुधिं तवस्तिं सम्मतिमुनिंदं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभ देव भगवान की। छुल्लक जी को तो बैठना है 14 से आज। आज को मत करो, 14 को तो करो तुम सत्संग सरगी 25 पर मत चलो। अच्छा अंकुर भाई भी सुधीर सागर जी के परिवार से, गांधी जी और भी लोग बात करेंगे आपसे, सबसे बात करना। वर्तमान दिन शासन वर्तमान महावीर भगवान की। जोर से बोलिए। अभी उसने कैसे जयकारे लगवाए थे? हमने तो सिर्फ जयकारे लगाने के लिए बुलाया था सौम्य को। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले प्रभु जी छत्रपति आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का मत फेंको पत्थर पानी में, उसे कोई और भी पीता है। बहुत लोग होते हैं पानी पीते हैं और वही पत्थर भी फेंकते हैं। मत फेंको पत्थर पानी में, उसे कोई और भी पीता है। जीवन जियो तो इस तरह जियो कि आदर्श बन जाए, क्योंकि जीवन कोई और भी जीता है। आपको देख करके लोग सीखें। पानी पी करके पानी को गंदा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। पानी पी करके टोटी मोड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। पानी पी करके नल खुला छोड़ रहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे।
लेकिन पानी और पानी के पात्रों की कद्र करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आप कहेंगे महाराज जी पानी की बात तो गर्मी के दिनों में अच्छी लगती है कि महाराज जी कहें पानी बचाओ, सरकार कहे पानी बचाओ। अभी क्या जरूरत है, अभी अभी तो बरसात पूरी हुई है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए महावीर स्वामी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पानी बचाने की बात नहीं कहते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं पानी भी एक इंद्रिय जीव है, उसमें भी 10 जीव राशि है, इसलिए जितना अति आवश्यक हो उतना ही पानी उपयोग कीजिए, बाकी पानी का दुरुपयोग मत करिए। इलाहाबाद में, प्रयाग में गांधी जी नेहरू के मेहमान हुए और उनको मुंह धोने के लिए एक लोटा भर के पानी दिया गया। जब संयोग के पानी पांव से किसी के धक्के से लुढ़क गया, गांधी जी ने कहा हो बहुत नुकसान हो गया। नेहरू ने कहा और पानी लाई देता हूं। उन्होंने कहा इतना सारा पानी फिजूल में बह गया, बर्बाद हो गया। नेहरू जी ने कहा यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो गंगा बहती है। गांधी जी ने कहा कि गंगा जरूर बहती है और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सारा पानी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें पानी की जरूरत है। आप किसी भी मामले में इस बात को लगाइए, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे रहने की जगह हो, चाहे इंसान को इतना व्यवहारिक तो होना ही चाहिए कि उसके साथ साथ दूसरों का जीवन भी आसान बना रहे। कुछ लोग होते हैं कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सीढ़ी तोड़ देते हैं, और कुछ लोग होते हैं सड़क से निकलने के बाद सड़क बिगाड़ते जाते हैं, रोड बिगाड़ते जाते हैं। और भी लोग ऐसे लोग होते हैं जो समझ लीजिए कि मानवता के दुश्मन। कल परसों का एक किस्सा आपने सुना, एक इंसान को उसकी गाड़ी, उसकी कैब लूट ली और उसको 1 किलोमीटर तक घसीटा गया बदमाशों ने, उसके प्राण चले गए। उसका अच्छा खासा परिवार जो उसके ही सहारे था बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। 5 बजे इस टाइप के दुष्ट लोग भी होते हैं कि दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब उन पर बीतती है, बीतेगी, जरूर बीतेगी। जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल उगता है। अज्ञानी कर्म करते समय नहीं सोचता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। असत्यवादी बोलते समय नहीं सोचता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, समाज में कितनी थू-थू होगी। गिरनार जी को लेके देख लो अभी आप, यही नहीं सोचते हैं कि तलवार उठाने के परिणाम क्या होंगे, लोग कितने भयभीत हो जाएंगे, कितने परेशान हो जाएंगे। और फिर वक्तव्य देते वक्त भी ये नहीं सोचते हैं कि झूठ के दुष्परिणाम जब लोगों को मालूम पड़ेंगे तो हम कितने नीच कहे जाएंगे। जनता की आंखें बंद थोड़ी है, मालूम पड़ती है सारी बातें कि सच्चाई क्या है। कम से कम जो लोग धर्म को, तत्व को, मार्ग को समझते हैं, उन्हें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे पापों से बचना चाहिए। किसी की चीजें हथियाना, किसी के मंदिर हथियाना, किसी के तीर्थों पर कब्जा करना, मूर्तियों पर कब्जा करना, एकदम वाहियात किस्म की बातें हैं। लेकिन आप देखिए कल परसों ही आगरा में एक बीतरा की निर्ग्रंथ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जमीन से प्राप्त हुई, श्वेत पाषाण की, जिसका लिंग भी बाकायदा व्यवस्थित दिख रहा है। और हमारे यहाँ कई तरह की मूर्तियां होती हैं। कलाकारों ने कुछ मूर्तियां तो ऐसी बनाई हैं कि जिनकी आंखें आधी खुली हैं, आधी बंद हैं।
कुछ कहीं ऐसी भी मिल सकती हैं कि पूर्णतः बंद और शालीन है, वो सिद्ध की प्रतिमाएं हो सकती हैं। कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती कि पूरी आंख खुली है, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली की आंख पूरी यूं इंसान की तरह वो खड़े हैं और एकदम निर्भीक होकर के वैराग्य का उपदेश अपनी मूर्तिमान दशा से दे रहे हैं। तो कई मूर्तियां ऐसी भी होती हैं। अच्छा, प्रतिष्ठा शास्त्रों में फिर मूर्तियों को लेकर के कुछ बातें भी कही हैं कि अगर मूर्ति की पूरी आंखें ज्यादा खुली हों और आक्रोश में दिख रही हों तो समाज में नुकसान की संभावना है। इसका मतलब है कि मूर्ति की आंख पूरी तो खुली हो सकती है, लेकिन वो आंख इस टाइप की हो कि सौम्य मालूम पड़े, जैसे बाहुबली की आंख। तो वो निकली तो दिगंबर जैन मंदिर के पास में प्रतिमा, दिगंबर जैन श्रावकों ने ले भी लिया। लेकिन हमारे जो प्रतिस्पर्धी कहिए भाई कहलाने वाले लोग, जो हमेशा विवाद में आगे रहते, पहुंच गए, दावा ठोक दिया। क्यों जी शरद जी, ठोक दिया क्या? देर नहीं लगती है, झूठ ही तो बोलना है, कहना ही बस तो है। और आम सरकारी आदमियों को थोड़ी पता है कि रियली सच्चाई क्या है। इसमें बोले थोड़ा थोड़ा कंदोड़ा दिख रहा है। अरे कहाँ दिख रहा है भाई? कमर का हिस्सा ही इस ढंग से बनता है, कमर ही इस ढंग से बनती है। एक बड़ा फोटो इस दिन जब यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था ना, आदि सागर जी का जब चैप्टर लिया था, महायात्रियों की वैराग्य यात्रा, उसमें एक फोटो आचार्य सब उस समय समाधि के समय अंकलिकर जी बैठे हैं और उनके इस तरफ शांति सागर जी, उस तरफ सागर जी, महावीर कीर्ति, बड़ा सारा एक फोटो था। उसमें महावीर कीर्ति महाराज भी दिगंबर मुनि हैं, तभी तो दिगंबर मुनियों के बराबर बैठे, लेकिन उनकी कमर ऐसे दिखती है इसके इस टाइप से कि जैसे वो लंगोटी का हिस्सा। तो जो है कमर का एक हिस्सा जो ऐसा होता है कि इसमें लाइनिंग स्वभाव से पड़ती है। ठीक से देखें तो दिगंबरी मुद्रा है, नहीं तो झुकने से जो है लाइन बनती है, ऐसे लगते है जैसे कोई धागा बंधा हो। तो मूर्तियों में भी जब कलाकारी की जाती है तो कदाचित इस टाइप का स्टाइल दिख सकता है, वो कंदोड़ा और लंगोटी वगैरह नहीं। लेकिन झूठी तो बोलना है, आंखें पूरी खुली हुई हैं। बोले अरे आंखें तो खुली हैं तो क्या हो गया इसमें? अरहंत अवस्था में आंखें पूरी खुली भी हो सकती हैं, वीतराग दशा है, बस सौम्यता। और आज सौम्य भी नहीं है तो दिगंबर मूर्ति का वो दोष कहलाएगा और उसे पूजा के स्थान पर नहीं रखा जाएगा। सौम्यता है तो आंखें खुली हो, बंद हो, आधी खुली हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब ये समझिए कि कुछ लोग होते ही हैं विघ्न संतोषी। कहीं कुछ अच्छा चल रहा है तो उसमें कंकर फेंकना, उपद्रव करना, लेकिन विघ्न संतोषियों का भविष्य अच्छा नहीं होता। हमारे सामने प्रसंग है, कुछ उदाहरण है, लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि हम कोई भी बात बोलते हैं बहुत दूर तक जाती है, और जब हम ये बात बोलेंगे तो उन लोगों के पास तक बात पहुंचेगी, और आज वो जिस दुविधा का मुकाबला कर रहे हैं उन्हें थोड़ी और तकलीफ होगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी हम आपको संबोधन रूप में इतना कहेंगे कि प्रभु ने जो रास्ता हमें बताया है एकदम संतुलित, नफातुला, कल्याणकारी है। हमें इन अनुव्रतों के मार्ग पर चलते रहना है, हमें अपने व्रतों का पालन करना है, और हम आदर्श बन जाते हैं। ये युवा कहता है कि मैं केवल जैन फूड लेता हूँ, मैं रात में नहीं खाता हूँ, ऐसे हैं, यहाँ भी है। वो एक आदर्श बनता है। सौभाग्यशालियों, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय ही होते हैं, और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं। आप देख लीजिए, आप में ही कई श्रावक मिल जाएंगे ऐसे कि उनकी प्रवृत्ति ज्ञान विवेक पूर्वक होती है। आगे पीछे वालों को किसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज भोजनशाला में भोजन मिल तो रहा है,
लेकिन वो हमें अकेले के लिए नहीं है, हमारे सारे श्रावक भाइयों के लिए है। इसलिए हम केवल उतना लें कि ताकि कोई दूसरा भी अगर लेट लतीफ आए तो उसके लिए थोड़ा सा बचा रहे। ये पानी जो है ना, ये सबके लिए है। ये बैठने की जो जगह है ये अपने सबके लिए है, आज सारे श्रावक भाइयों के लिए। विवेकी गृहस्थों के जीवन में कई सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अपने घर से निकलेंगे, रास्ता देख लो भाई, अगर कहीं चूहा चिड़िया जैसे कोई जीव मरे पड़े हों तो उनको अलग कर दो, पता नहीं इसी रास्ते से मुनि महाराज निकल पड़े और कहीं उनका अंतराय ना हो जाए। दूर तक का सोचने वाले श्रावक होते हैं कि उसमें अपना भी अहित ना हो, सामने वाले का भी अहित ना हो। जो अपने ही भाइयों पर केस करते हैं, अपने ही मंदिरों पर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, आप इनको क्या कहोगे? क्या कहोगे? कारण कुछ भी हो, लेकिन श्रावकों पर जिनालय पर जो इस टाइप से करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? लालची क्या कहेंगे? कुछ भी कहो, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और चाहते हैं और उनमें थोड़ी सी भी जिम्मेदारी महसूस होती है, थोड़ा सा भी उनमें इसका मालूम पड़ता है कि संभाल लेंगे, तो आपकी बुद्धिमानी इसमें है कि आगे वाली पीढ़ी को सौंप दो। हमारे यहाँ तो ऋषभदेव जैसे सम्राट हुए जिनने अपने बच्चों को योग्य समझा और राजपाट छोड़ करके मुनि बन गए, और अब बड़े बुजुर्ग श्रावक तक ऐसे चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से, पद से, कि चाहे पूरे समाज में असंतोष हो जाए। वो ठीक नहीं। आप तब तक बने रहिए जब तक लोग कहें कि आपको यहाँ रहना होगा, आपको संभालना होगा, आप हमारे संरक्षक रहेंगे, आप प्रधान जी रहेंगे। जब तक लोगों का आग्रह हो, बहुसंख्यक लोग कहें कि आपके बिना नहीं चल पाएगा आगे, तो ठीक है, तो उसमें आपका भी गौरव है और आपकी उपयोगिता भी है। लेकिन लोग ये फील करने लगे कि ये तो लदे हुए हैं, इनके तो कोई काम ही नहीं। और बहुसंख्यक लोगों को जब हमें ऐसे मालूम पड़ने लगा ना, हमें खुद हाथ जोड़ लेना चाहिए, भाई आप किसी और को चुन लो, अच्छे से मंदिर की सेवा करो, अच्छे से धर्म ध्यान करो। ये नहीं सोचना कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहे। हमारा खुद का संतोष बना रहे, निसंक्लेश जीवन बना रहे। चलो, ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके अंतर्गत ये बातें आ गई कि ज्ञानी दूर तक का पहले ही जान लेता है, कैसे करना कैसे नहीं करना। सबका संतोष बना रहे, क्लेश पैदा ना हो जाए, दूरियां पैदा ना हो जाए, वात्सल्य के बजाय शल्य पैदा ना हो जाए। वात्सल्य तो हमारा सम्यक दृष्टियों का गुण है, धर्मात्माओं का एक गुण है कि वे वात्सल्य से रहें। लेकिन अगर शल्य पैदा होने लगी तो भाई कोई रास्ता निकाल लो। ज्ञानी बने और अपने भावों को ज्ञानमय दिशा दें। एक कवित्व यहाँ पर है सुंदर कि क्या होता है, दया दान पूजादिक विषय कसायादिक। दया दान पूजा आदि के भाव भी और विषय कसाय आदि के भाव। दया दान पूजादिक विषय कसायादिक, दो कर्म बंध पे दो को एक खेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिश एक से पे, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तुति मूढ़ करे पे मगन रूप, अथ भयो अंध भयो ममता सो बंध फल लेतु है। बनारसी जी कहते हैं कि ज्ञानी भी वही क्रिया करता है और ज्ञानी भी वही क्रिया करता है, लेकिन अंतर बहुत होता है। ज्ञानी करता है वही क्रिया तो बंध नहीं होता है,
स्वल्प बंद होता है, और अज्ञानी वही क्रिया करता है तो बंद होता है। मुनिराज भी आहार कर रहे हैं और आप भी आहार कर रहे हैं। अगर आप विवेकी हैं तो आप वहां भी बड़ी सावधानी बरतेंगे, और नहीं तो आप मुनिराज की चर्या देखिए, अंतर्मुख, अंजलि में जो आ गया सो लिया और चलते बने। 25 पकवान जरूरी नहीं होते हैं, 50 पकवान जरूरी नहीं होते हैं। श्रावक शुद्ध भोजन बनाता है, दाल साग रोटी बनाता है और अतिथि संविभाग करता है, मुनिराजों की चर्या कराता है। ऐसा सिंपल, वो कुछ नहीं कहेंगे, विरागी हैं, उन्हें सिर्फ खड्डा भरना है और तपस्या करना। अब श्रावक भोजन करे तो आप देखिए, उसको नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, कम से कम बोले 2 मिठाई तो होना चाहिए। आज हमको 14 का एकासन करना है तो कम से कम 1 नमकीन और 1 मिठाई तो ऐसे होना चाहिए। जब जीव के लिए खाते हैं तो बंध का कारण बनता है, और जब जीवन चलाने के लिए खाते हैं तो निद्रा का कारण बनता है। सिर्फ देह चलता रहे और साधना होती रहे। चलते आप भी हैं, लेकिन आपके चलने के उद्देश्य और लक्ष्य अलग होते हैं। क्योंकि आज सभी बहुत अच्छे उद्देश्य से आए हैं, और कैसे भी करके मुनि संघ को किडनैप करना है ना, जाने नहीं देना। तो इसमें निश्चित रूप से परिणाम आप लोगों के बहुत निर्मल हैं कि साधु संघ का अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोक के रखना है। और यहाँ के लोग भी चतुर हैं। हम समझ रहे थे बागड़ तरफ के लोग ही चतुर हैं राजस्थान में। वहाँ क्या करते थे कि जैसे कभी किसी दूसरे क्षेत्र में निकलने का मन बनता कि फिर एक पंचकल्याणक, फिर एक पंचकल्याणक। अब पंचकल्याणक वगैरह कोई ऐसे निमित्त तो हो जाते हैं कि उसकी एक निश्चित तिथि होती है और उसे आप मना नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान की महिमा होगी, जिनालय बनेगा, लोग दर्शन करेंगे हैं। लगातार 5-7 पंचकल्याणक हो गए, अगला चतुर्मास आ गया, आप कहाँ जाओगे? तो देखिए आपके प्रशस्त परिणाम हैं। एक शिलान्यास का बन गया भाव, एक विधान का मन बन गया, फिर महावीर जयंती सीधा दूर की कौड़ी। लेकिन अभी तो भाई महावीर निर्माण उत्सव सामने है। सबसे पहले इसी को पूरे देश में ऐसा रूप दिया जाना चाहिए जैसा 2500वां निर्वाण उत्सव बना है। बल्कि अब तो साधन और बढ़ गए हैं, अब तो उससे और अच्छा रूप आना चाहिए। और हमें सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि ये तीर्थंकर महावीर है और इनकी जय बोलो, हमें ये दिखाना है, ये सिखाना है कि महावीर ने सत्य अहिंसा जियो और जीने दो का नारा जो दिया है, सारी दुनिया को स्वीकारना चाहिए, तो ही दुनिया सुखी रहेगी। आतंकवादी बनकर के फलस्तीन अगर इजराइल पर कब बम फेंकेगा, इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी वैसे ही करेगा। और खून का बदला खून, कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। महावीर कहते हैं खून का बदला खून नहीं होता है, क्रोध का बदला क्षमा होता है। सबको समझदार बनना पड़ेगा तो काम बनेगा। एक व्यक्ति आताताई बन करके कब तक किसी को दबाएगा? दूसरा कभी तो सिर उठाएगा। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो अणुगम नहीं, अणुव्रत है। सबसे ज्यादा जरूरी है। अणुव्रती व्यक्ति किसी पर आतंक नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, तलवार नहीं उठाएगा, चिमटा नहीं उठाएगा, डंडा नहीं उठाएगा, शालीनता से बात करेगा, शालीनता से निपटेगा। समाज में सकारात्मकता का माहौल बनेगा। तो हमें इस, चाहे महावीर जयंती कहें और चाहे हम आदिनाथ जयंती करें, चाहे 2550वां निर्वाणोत्सव या तीर्थंकरों गुरुजनों की निमित्त से कोई भी काम करें, हमारा उसमें अभिप्राय तो एक ही होता है कि दुनिया में सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार की प्रभावना हो।
लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का धर्म बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो लोगों का मन बदलने में विश्वास करते हैं। अगर कोई धर्म बदल करके वहां से यहां आ गया और जैन कहलाने लगा, लेकिन वही का वही चालू रहा, वही का वही चालू रहा, मतलब क्या निकला? तू कहीं भी है, तेरा मन बदल जाए और मानवता तेरे मन में पैदा हो जाए, हम समझ लेंगे तुम जैन बन गए। जो इंद्रियों को जीते सो जैन, लेकिन ये बहुत कठिन है। ये थोड़े से मुनि हैं, थोड़े से श्रावक हैं कि इंद्रिय विजय करने का प्रयास करते हैं और जैन कहलाने के अधिकारी बनते हैं। वरना दुनिया में साधु नामधारी तक इंद्रियों से ठगाए जाते हैं। माया महाठगनी अब हम जाने, हम सभी मार्ग को समझ करके इससे आगे बढ़ेंगे। ज्ञानी हैं हम और हमारे भाव भी ज्ञानमय हो। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं 130 और 131 नंबर की गाथाएं हैं। अभी महावीर निर्वाणोत्सव अपन 26 को भी मनाएंगे नवंबर में, 13 अक्टूबर को तो हाई तिथि, और 15 जो अक्टूबर है ना, अभी कब है? अगले साल। अरे अगले दिन, कल का दिन छोड़ के ये 15 अक्टूबर ना, अगर हम तारीख की बात करें तो ये तारीख थी तब जब पावापुर से महावीर स्वामी मोक्ष पर आ गए थे। योग संयोग की इस बार एकम पड़ रही है, लेकिन उस समय कार्तिक की अमावस्या थी, तो भी हम प्रतीकात्मक रूप से दीप धूप करें, अर्घ समर्पण करें। 15 को सुबह ही अपन एक दीप प्रज्वलन करके, विशेष अभिषेक करके, देखो भाई, लोगों को जोड़ने के और समझाने के तरीके हैं। अब कल शनि अमावस्या है, इधर उधर लोग भागे फिरते हैं, इससे अच्छा बोले ऐसा करो, मुनि सुब्रत भगवान का विधान कर लो, तुम्हारे सारे संकट मिट जाए। मुनि सुब्रत भगवान की आराधना कर लो, अभिषेक कर लो। ज्ञानी को पता है कि सारे तीर्थंकर एक जैसे हैं और वीतरागी हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि मुझे ही पता है, ये भोले भंडारियों को पता नहीं है। इन्हें तो जहां इनका काम बनता देखे, कैसे ही देवता रहो चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रलोभन दो कि भाई यहाँ आ जाओ, पैठन चले जाओ, जाजपुर चले जाओ, मुनि सुब्रत जहाँ विराजे हैं वहाँ चले जाओ, और इस दिन ऐसा करोगे ना, सब अच्छा हो जाएगा। और जब यही बार बार धर्म को सुनने लगेगा तो इसको भी ख्याल आएगा कि चाहे मुनि सुब्रत की आराधना करो, चाहे महावीर की आराधना करो, वीतरागता की आराधना करने वालों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। आप वहाँ पुण्य का बंद होता है और सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। जो भी है, कर्णय मया भावादो, बहुत सुंदर गाथा है ये। कर्णय का मतलब होता है कनक, कनक का मतलब होता है सोना। रोहिणी वालों, सोना समय ही सोना है और इसे अब नहीं खोना है। यहाँ उदाहरण दिया है, कर्णय मया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। हमें देखना जरूरी नहीं है, हमें तो याद है, लेकिन हम इसलिए देखते ताकि आप सब भी देखो क्या लिखा है। बोलो सभी, कर्णय मया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा, अय मया भावादो जय जायन्ते तु कर्णयादि। एकदम बच्चों वाला उदाहरण है। जैसे आप बच्चे को समझाएंगे ना, वैसे ही कहा है कि कर्णय मया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। अगर कनकमय द्रव्य है, सोने वाला द्रव्य है, तो उससे कुंडल वगैरह बनते हैं, अंगूठी बनती है, कानों के वो बनते हैं झुमका, गले की चैन बनती है, नाक की लौंग बनती है, और क्या क्या नहीं बनता है।
तो जो बेशकीमती आभूषण जैसे होते हैं वो सोने से ही रचे जाते हैं। बोले अय मैया भावा दो जय जायंती तू कड़िया दे। अय कड़ाई माने सोना, कनक। अय अयस मतलब लोहा, अयस मतलब लोहा। तो कह रहे हैं कि सोने की चीजें सोनेमय द्रव्य से रची गई हैं, और जो वो मोटे कड़े होते हैं, बेड़ी टाइप के होते हैं, लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, वो कैसे रचे गए हैं? वो लोहे से रचे गए हैं। ऐसे ही तुम ज्ञान घय चैतन्य आत्मा अगर निज स्वभाव को जानते हो तो तुम्हारे भावों की, विचारों की, रत्नत्रय की रचना ज्ञानमय ही है। और यदि तत्व को नहीं समझा तो आपकी रचना कैसी है? लोहे जैसी, अज्ञानमय ही है। बोलो, लोहे जैसी रचना चाहते हो कि सोने जैसी रचना चाहते हो? भाई समय तो उतना ही है ज्ञान जी, समय उतना ही है, पात्र वही है। अब उसी पात्र में चाहो तो दूध भर लो, चाहे पानी भर लो, और चाहे तो गंदगी भर लो। अब हमारे पास समय उतना ही है और उपयोग उतना ही है, चेतना की सामर्थ्य उतनी है। अब चाहे हम इस चैतन्य स्वभाव में ज्ञान, दर्शन आदि रत्नत्रय भर लें, और चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के विकार भर लें, और चाहे दुश्मनी के गंदगी भर लें। ध्यान में आ रहा है माता जी? देखो, घर वही है, बहू बेटे सब वही है, परिवार वही है। अब चाहो तो इस ढंग का माहौल बना के रहो कि कोई भी आए और कह के जाए क्या घर है, क्या शांत लोग हैं, क्या व्यवहार है, कैसे एक दूसरे का इशारा समझते हैं, और कोई किसी से तेज आवाज में भी बात नहीं करता, और एक दूसरे का इतना सम्मान। वो ये सीख के जाए, घर जाके एक कोशिश करना है कि हमारा घर भी ऐसे बने। क्या बढ़िया संघ है, एक साधु किसी से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं बोलता। अब दूसरे संघ के साधक आए तो भी सीख के जाएं, ऐसा ही हम करेंगे, ऐसा ही माहौल बनाएंगे। आप हैं समझदार, आपके परिवार में हैं विवेकी जन, इसलिए ऐसा शालीन माहौल है। कोई किसी को आंखें नहीं दिखा रहा है, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा है, सब एकदम एक दूसरे को सपोर्ट करके, और आनंदमय जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गृहस्थ का ऐसा आनंदमय जीवन हो सकता है। हम 2-3 नाम आपको यहाँ के गिना सकते हैं, दूसरी जगह के तो ठीक है, कैसे हैं उनने इस ढंग से अपने परिवार की रचना कर रखी है कि धर्म ध्यान भी बराबर चलता है, और व्यापार भी बराबर चलता है, और पारिवारिक रिश्ते भी बहुत शालीनता से चलते हैं। कोशिश करिएगा, क्लेश कर उसी घर में रहना है, टाइम वही है। अब वो क्लेश से भर लिया, आपकी चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई, और एकदम मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, आंखें लाल हो गई। काहे को? फोन जलाने का। शालीनता से काम हो सकते हैं, सहजता से निपट सकते हैं तो निपटा। बुद्धिमानी इसी में है। अगर किसी ने कुछ ज्यादा व्यंग्य भी कर दिया ना, बुद्धिमानी इसी में है कि इस वक्त इसकी बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मौके पर या तो इसे समझ आ जाएगी कि मेरी गलती थी कि मैंने इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया, और इसे मौके पर समझ में ना आएगा तो हम इससे बच के रहेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। इनको जितना स्पेस देना है उतना ही स्पेस देंगे, जरूरत से ज्यादा माथे नहीं चढ़ाएंगे। बहुत व्यवहारिक बातें कह रहे हैं आपको, और आप लोग भी ये बातें जानते हैं, फिर भी इसलिए दोहरा रहे ताकि ख्याल बने अपना कि अगर आज माँ को ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आज बहू शांत रह ले, कई बात है, कोई बात नहीं। और कभी अगर बहू का एक शब्द तेज हो गया तो माँ को चाहिए कि बिटिया ने बोल दिया, तुरंत जवाब सवाल करने की जरूरत नहीं है।
दूसरे रूम में चले जाओ, बाहर चले जाओ, किसी दूसरे काम में बिजी हो जाओ, निकल जाने दो जो जो भर गया है मन में, और तुम शांति से सुन लो। और जब ठंडा हो जाए मौसम तो फिर शांति से बोलो बेटा ऐसी बात नहीं है, सच्चाई ये है, ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसा करने से ये नुकसान होगा। असंगी थोड़ी है, वो भी इंसान है। किसी कारण से अगर बेटा गुस्से में आ गया है तो पिता को तुरंत नहीं पिल पड़ना है कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे से ज्यादा समझता हूँ, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, वगैरह वगैरह। और उसने और जवाब दे दिया कि कौन सा एहसान किया आपने, सभी बाप ऐसा करते हैं, तो आप और जल भूल जाएंगे। बुद्धिमानी इसमें है कि अगर वो बोल रहा है किसी कारण से तो शांति से आज सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, ऐसा कुछ और मत चुभा दो कि उछल कूद करके वो बाहर ही चला जाए, सीधा दूसरा घर बसाने का सोचने लग जाए। क्योंकि श्रावकों का ही सुसंगठित परिवार शोभा देता है, और जब एक अच्छा परिवार होता है ना तो उसमें पूजा विधान भी होते हैं, मुनियों के पड़गाहन भी होते हैं, और कितने भी रिश्तेदार आ जाएं सब एडजस्ट भी होते हैं। इक्के दुक्के होते हैं, उनके लिए हर चीज बोझ हो जाती है कि पूजा कर लें, कि मंदिर चले जाएं, कि महाराज जी आहार दे के आए, कि मेहमान को संभाल लें, दुकान संभाल लें, क्या करें। तो श्रावक भी ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी श्रावकों के ऐसे बढ़िया सुसंगठित सुविवेकी परिवार होते हैं कि आराम से चलता जाता है। और उसी में कई बार समाधि संलेख ना करने वाले दादा बाबा भी निकल आते हैं, परिवार शान से उनकी संलेखना समाधि में भी हाथ बटाते। इस तरह की जो कल्पना है ज्ञानी जीवों के जीवन में होती है। कनक मणय बाबा दो, कनक जैसे परिणाम है, अच्छे परिणाम है, कहीं मैल आने नहीं देना है, कहीं लोहा और दूसरी धातु आने नहीं देना है, संभाल लेना है, ना मन में, ना वचन में, और ना काय की क्रियाओं में कुछ गंदगी नहीं आने देना है। हमारा जीवन भी सोने जैसा, हमारे आसपास वालों का जीवन भी सोने जैसा होता। जज साहब सही कह रहे कि नहीं? ऐसा हो सकता है। आप कहोगे महाराज जी ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं संभव है वो प्रैक्टिकल भी हो सकती हैं, कोई तो कर रहा होगा। तो ये ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है, और अज्ञानी का कैसा होता है? अन्नाणमया भावा 131वीं गाथा इससे जुड़ी हुई है, उसे भी अपन सभी देखें, बोले अन्नाणमया भावा अनाणिनो बहुविहा विजायन्ते नाणिस्तदुनाणमया सब्बे भावातः पुंति। बोले अज्ञानियों के भाव तो अज्ञानमय ही होते हैं, आप उसे संभाल ले जाओ और फिसलता जाता है। आप कहते भाई साहब माफ करो, वो कहता है काय का माफ करो, हैं? अज्ञानी की अज्ञानमय भाव होंगे। कई बार होता है कि आप खूब अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करते हैं और वो बिफरता जाता है। अज्ञानियों के भाव अज्ञानमय होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, और ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव होते हैं। हम सभी सोने जैसे भाव वाले बने, सो नहीं जाएं, सोने जैसे भाव वाले बन जाएं, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, और जो जागता है वो पाता है। चुल्लक जी ये बहुत बढ़िया बात है, एक हाथ में माला पकड़ लेने का, और फिर किसी ने कहा कि तुम सो रहे हो, कहाँ सो रहा?
क्या करा जाए भाई, जीवन ऐसा है अपना। अपना इतना स्ट्रांग बॉडी नहीं है कि अपन खूब खड़े हो के तब कर लो और खूब एकदम पूरे टाइम जागृत रहे आओ हैं। और हम तो कहें ना कि अपन तो तपस्वी सम्राट जैसे तपस्या का अंश भी नहीं कर सकते। तीर्थंकर तो छोड़ो, वो जैसे 2 ही घंटे 2.5 घंटे ही नींद लेते थे बस। अपन का हाल तो ये है कि रात में सोने के बाद भी और दिन में ही नींद आ जाए, और कभी नींद आए ना आए, माला फेरते वक्त नींद किस किस को आती? देखिए ये ईमानदार लोग हैं, और बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया ना, तो ये बात समझ लो, या तो ये माला ही नहीं फेरता। क्यों? क्योंकि माला फेरने में एक एकाग्रता बनती है। हम कोशिश करते हैं कि नमोकार के अमुक मंत्र की जाप करें और मन को एकाग्र करते हैं, और कई बार वो एकाग्रता थोड़ी देर चलती है तो उसमें एक तरह का आनंद, एक तरह की शांतता प्रतीत होती है, और जो अभी तक विचारों की उछल कूद थी वो शांत पड़ती है। और तंद्रा, जिनको नींद नहीं आती है ना, उनको हम बोलते हैं कि ऐसा करो, शांति से एकदम जाप करने पर आप फोकस कर, या स्वाध्याय के लिए ग्रंथ लेके बैठ जाओ। तो जब तक नींद ना आए तब तक आप, जरूरत नहीं पड़ती दवा की, नींद आ जाती। मतलब है कि जिनवाणी के श्रवण से, जाप के करने से वो प्रमाद में निमित्त नहीं बना तो मन की शांति में ही निमित्त बना है, लेकिन वो शांतता आने से वो अभी तक जो नींद नहीं आने के कारण थे विचारों की उथल पुथल, वो कम हो गए, नींद आ गई। प्रवचन में भी नींद आ जाती है ना, वो भी एक यही कारण है कि यहाँ थोड़ी सी एकदम निष्फिक्र होते हैं। ना तो यहाँ घर वाली टोकने वाली, ना कोई ग्राहक परेशान करने वाले हैं, ना कोई बच्चे आकर के कपड़ा खींचने वाले हैं, पप्पा हिलाओ पप्पा बोला। और महाराज जी भी कह रहे हैं तो जितना अपन को सुनते बन रहा है सुनो, नहीं तो कुर्सी से टिक के शांति से सौभाग्यशाली हो। कोशिश करें, सावधान बने, और फिर भी अगर धर्म ध्यान में कभी तंद्रा और निंद्रा आए तो अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिनवाणी के श्रवण से स्वरूप का बोध होता है, और अपना जो निर्मल स्वभाव वाला, शुभ और शुद्ध स्वभाव वाला चैतन्य है वह लक्ष्मी आता है। परिणामों की शांति हो, परिणमन की शांति हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की। कल जो है शनिवार भी है, अमावस्या की भी दिन है, तो कुछ लोग अशुभ भी मानते हैं, लेकिन आप लोग पूजा भक्ति करके मुनि सुब्रत भगवान का अभिषेक जाप करके, और संध्या को कल शाम को क्या होगा, कल्याण मंदिर दीपार्चन कल शाम को। आज चतुर्दशी है, एकादशी की कोशिश करना, बड़ी आलोचना पढ़ के श्रावक वाला अपना प्रतिक्रमण करना। और परसों तो बहुत ज़्यादा पवित्र दिन है, 15 तारीख भी है, एकम भी है, और इसमें ना साधु लोग भी थोड़ी लापरवाही करते हैं। हमें काल की महिमा देखना है ना, तो हम ये कहेंगे कि नवरात्रि के जो दिन आ रहे हैं, यही जो 15 दिन आ रहे हैं इस पक्ष के, ये काफ़ी शुद्ध होते हैं ऋतु की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, और कई बार इसमें श्रावक भी अनुकूल वातावरण उनके लिए मिल जाता है, व्यापार वगैरह से भी समय मिल सकता है। आगे तो और बिजी हो जाएंगे दिवाली पे। नेमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण आज 15 को परसों, तो ये पवित्र दिन है, और कोई पूजा विधान करे तो इसमें मना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पूजा करना चाहिए, प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हमें जब अवसर मिल जाए तब हमें पूजा विधान, भक्ति, स्वाध्याय विस्तार लेना चाहिए। और फिर ऐसा कोई और निमित्त मिल जाए कि दूसरे लोग अपना नवरात्र मना रहे हैं और हम अपना 9 दिन मना लें, रोज सुबह बढ़िया आराधना करें, भक्ति करें आदिनाथ स्वामी की,
ताकि कोई श्रावक श्राविका इधर उधर भटकने वाले हैं तो उन्हें भी एक ठान मिल जाए कि भाई मंदिर में भी तो हो रही है भक्ति, वहीं चलते हैं। इसलिए हर बात में ज्यादा अपना टिकड़म लगाना और ज्यादा तर्क बघाड़ना बुद्धिमानी नहीं है। श्रावक जुड़े रहें, धर्म की धारा चलती रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे वो जुड़ते जाएंगे वैसे उनकी समझ भी बढ़ती जाएगी, खुद ही क्या करना क्या नहीं करना वैसा। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की।